ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको खरमास की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। जैसे कि खरमास क्या होता है, साल 2023 में खरमास कब से शुरू होकर कब समाप्त होगा, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान सूर्यदेव की जय जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफाई करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सनातन धर्म में संक्रांति तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ, जप तप और स्नान दान आदि का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान सूर्यदेव हर माह में एक राशि से दूसरी राशि में स्थान परिवर्तन करते हैं और इस प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है। इस प्रकार से हर माह में आने वाली संक्रांति को सूर्य संक्रांति कहते हैं। लेकिन जब भगवान सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। और ये बहुत विशेष होती है क्योंकि धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि है। जब भगवान सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास का दोष लगता है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्जित माना गया है और ये समय लगभग 1 महीने का होता है। इसके बाद भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, और फिर से रुके हुए कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। खरमास के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि इस समय में भगवान सूर्यदेव के रथ की गति धीमी पड़ जाती है। सूर्यदेव के रथ के घोड़े आराम करते हैं और उनके रथ को खर खींचते हैं। खर का मतलब होता है गधा, इसलिए भगवान सूर्यदेव के भ्रमण की गति धीमी पड़ जाती है और इसी कारण इस समय को खरमास कहा जाता है। वर्ष भर में 2 बार की संक्रांति विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, जब भगवान सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं। तो ये 2 संक्रांतियां होती हैं जिस समय पर मांगलिक और शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। आइए अब बात करते हैं कि इस साल खरमास कब से शुरू होकर कब समाप्त होगा। तो जिस समय भगवान सूर्यदेव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करते हैं उसी समय से खरमास प्रारंभ हो जाता है। तो इस साल 16 दिसंबर को शाम 3:58 से भगवान सूर्यदेव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस दिन से खरमास का प्रारंभ हो जाएगा और खरमास समाप्त होगा 15 जनवरी 2024 को सुबह 2:54 पर। इस दिन भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस दिन मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति के दिन ही खरमास समाप्त होने के साथ सारे मांगलिक और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे में 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच लगभग 30 दिनों तक आप कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य नहीं कर पाएंगे, जिनमें विवाह, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नव प्रतिष्ठान, वधु प्रवेश, मुंडन, छेदन, देव प्रतिमा प्रतिष्ठा से लेकर उपनयन संस्कार आदि शामिल होते हैं। खरमास के दिनों में बहू बेटियों की विदाई भी नहीं की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे रिश्ते खराब होते हैं और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। खरमास के दिनों में गृह प्रवेश, नए घर की शुरुआत या कोई नई चीज़ भी नहीं खरीदना चाहिए। खरमास के दिनों में सुहागिन महिलाओं को विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नियम के अनुसार सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, पायल, बिछुआ और सिंदूर आदि ऐसे दिनों जिन्हें अशुभ माना गया है उनमें इन चीज़ों की खरीदारी नहीं करना चाहिए। अगर आपने खरीद ही लिया है या फिर कहीं से मिला है तो इसका उपयोग मकर संक्रांति के बाद करें। कुछ जगहों पर खरमास के दौरान
नए कपड़े भी नहीं खरीदे जाते हैं। खरमास के दौरान कोई भी नया व्रत या व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। तो आप ये जान लें कि खरमास के दौरान यानी कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक कोई भी नया कार्य नहीं किया जाएगा। अब बात करें कि खरमास में हमें क्या करना चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और भगवान सूर्यदेव और भगवान बृहस्पति की कृपा बनी रहे। तो इस दौरान हमें भगवान सूर्यदेव और भगवान बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। सुबह सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें, क्योंकि खरमास में सूर्यदेव की आराधना करने, जल अर्पित करने और मंत्रों का जाप करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो तो उन्हें इस दौरान गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। केले के पौधे में जल अर्पित करें। पीले रंग के वस्त्र आप गुरुवार के दिन जरूर धारण करें। मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं, इससे बृहस्पति मजबूत होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। तो खरमास के ये दिन भगवान सूर्यदेव और भगवान बृहस्पति की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। खरमास के दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।